पाठ का नाम साहसी रूपा। पाठशाला में एक नई लड़की ने प्रवेश लिया। अध्यापिका ने कक्षा से उसका परिचय कराया। यह रूपा है, यह इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे रूपा से बोली, रूपा, तुम्हारी सहपाठी ने तुम्हें बता देंगी कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। कोई कठिनाई होने पर वे तुम्हारी सहायता करेंगी। रूपा बहुत सुंदर थी, वह बोलती बहुत कम थी। उसकी सहपाठी ने उससे मित्रता करना चाहती थी, परंतु वह उनसे दूर दूर ही रहती। लड़कियों ने भी 2-3 दिन उससे बात करने की कोशिश की। रूपा ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि रूपा बहुत घमंडी लड़की है, वह किसी से बात करना पसंद नहीं करती। एक दिन पाठशाला में पिकनिक का कार्यक्रम बना। सबने सोचा कि रूपा नहीं आएगी, परंतु पिकनिक के दिन रूपा ही सबसे पहले पाठशाला के फाटक पर खड़ी थी। पिकनिक का स्थान था एक छोटी सी झील का किनारा। ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा यह स्थान पिकनिक के लिए बहुत अच्छा था। झील के चारों ओर फूलों की क्यारियां थी। जंगली फूलों की भी कोई कमी न थी। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण ऊंची नीची भूमि पर खिले रंग बिरंगे फूल और लताएं झील की शोभा और भी बढ़ा रही थी। लड़कियों के वहां पहुंचते ही उनकी हंसी और ठहाकों से वातावरण गूंजने लगा। सभी इधर उधर दौड़कर अपने लिए अच्छे से अच्छा स्थान खोजने लगी। अध्यापिका ने एक सुंदर जगह देखकर दरियां बिछवा दी। कुछ लड़कियां वहीं बैठकर हंसी मजाक करने लगी और कुछ इधर उधर घूमकर प्रकृति की शोभा का आनंद लेने लगी। रूपा आज भी अकेली थी। वह अपनी सहपाठिनों से अलग घूम रही थी। वह सुंदर सुंदर फूलों को देखती और उनकी ओर हाथ बढ़ाती, पर बढ़ा हुआ हाथ फूलों को सहलाकर पीछे आ जाता। वह फूलों की क्यारियों से होती हुई लताओं के पास जाकर बैठ गई। रूपा उस स्थान के सौंदर्य की मन ही मन प्रशंसा कर रही थी। अचानक धप की आवाज हुई और एक चीख गूंज गई। रूपा उठकर तेजी से आवाज की ओर दौड़ी। झील में एक किनारे पर उसे सफेद कपड़ा सा दिखाई दिया। वह उस ओर दौड़ने लगी। पास पहुंचते ही बचाओ बचाओ की आवाज उसे सुनाई पड़ी। उसने देखा कि उसकी सहपाठिन शांति झील में गिर पड़ी है। वास्तव में झील के उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक था। एक तरह से झील का वह भाग दलदल बना हुआ था। लोग उस ओर बहुत कम जाते थे। रूपा ने भी जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। उसने अपनी सहपाठिन शांति से कहा, तुम धैर्य पूर्वक खड़ी रहो, अभी मैं किसी को बुला लाती हूँ। परंतु शांति हाथ पांव पटक रही थी और कीचड़ में धंसती जा रही थी। रूपा ने एक क्षण कुछ सोचा। अपने थैले में से फल काटने का चाकू निकालकर वह पास की लता को जल्दी जल्दी काटने लगी। जैसे ही लता कटी, रूपा ने उसे जोर से शांति की ओर फेंका। फिर वह चिल्लाई, शांति, इसे पकड़ लो, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो। शांति ने लता पकड़ ली और वह कीचड़ में पैर मारने लगी। रूपा ने कहा, इसे पकड़े रहो, पैर मत मारो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अपनी तरफ खींचूंगी। शांति को रूपा अपनी ओर खींचने लगी। उसके हाथ जगह जगह से कट रहे थे, परंतु उसने इसकी परवाह न की। शांति को बाहर लाना कोई आसान काम न था, पर रूपा ने हिम्मत ना हारी। वह उसे धीरे धीरे खींचती रही। शांति को भी अब बचने की आशा हो गई। वह धैर्य से लता को पकड़े रही और धीरे धीरे किनारे की ओर आती गई। बीच बीच में रूपा बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। लोगों ने बचाओ बचाओ की आवाज सुनी तो वे वहां दौड़े आए। रूपा बहुत थक चुकी थी। वह पसीना पसीना हो गई थी। उसका मुंह लाल हो गया था, पर वह लता को खींचे जा रही थी। उसी समय अध्यापिका तथा झील का एक चौकीदार वहां पहुंच गए। अब वे शांति को खींचने लगे। शांति कीचड़ से बाहर निकल आई और घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ गई। रूपा थकान से बेहोश हो गई थी। इतने में अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गई। रूपा के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। वह होश में आ गई। शांति का शरीर कीचड़ से लथपथ था। उसे भी कई खरोंचें लगी थी, पर वह होश में थी। रूपा सबको पूरी बात बता रही थी और सभी लड़कियां उसे प्रशंसा भरी दृष्टि से देख रही थी। अध्यापिका ने रूपा की पीठ थपथपाई। शांति ने रूपा को धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम न होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तुम्हें अभिमानी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। रूपा ने शर्माते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल उठी, हाँ, अब हम तुम्हें अभिमानी नहीं, शर्मीली कहा करेंगी। सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंसने लगी और वातावरण में प्रसन्नता छा गई। तो दोस्तों, ये था कक्षा 5वीं की पुरानी हिंदी बाल भारती पुस्तक का एक पाठ। इसी प्रकार के अन्य पुराने पाठ एवं कविताएं सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
और आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।